Hello guys, this is Vivek Tiwari. In this video, we are going to discuss about few topics of the gravitation. Okay, so those topics are acceleration due to gravity, variation in the value of g, low tide and high tide, and free fall. These four topics we will discuss in this video. So without wasting time, let us start. So our first topic is acceleration due to gravity. Okay, so guys, the meaning of acceleration due to gravity is change in the velocity of the object due to gravitational force. Okay, means what? Let us consider one object which is falling from a certain height, right? So what happened when that object falls towards the center of the earth? Okay, their velocities start changing. Okay, when object moves nearer to the earth, then what happened? Their velocity change. How? Okay, suppose वो object particular height पे था. Okay, so जब वो object ऊपर से नीचे गिरेगा, वो गिरने के पहले कहाँ पे रहेगा? रेस्ट पोजीशन पे रहेगा. ओके, सो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो रहेगी. ओके, फिर वो ऑब्जेक्ट जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है. सो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है. वो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रहा है. उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आपने कभी सपने में देखा रहेगा, सोए रहते हैं, अचानक से सपने में क्या होता है? टेरेस से गिर जाते हैं. तो क्या होता है? जब आप गिरते हैं तो उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या रहती है? थोड़ा स्लो रहती है, आप धीरे धीरे गिरते हो. बट आप अर्थ के जितना पास में आते हो, सडनली आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? उतना ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट? आपने मूवी में देखा रहेगा, राइट? कोई ऊपर से प्लेन से जंप मारता है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है. बट वो अर्थ के जितना पास में आता है, वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ते जाती है. मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रही है. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, राइट? ये वही स्मॉल जी है जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा वेट वेरी करता है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे. लाइक फॉर एग्जांपल, आपका जो मास है वो कितना है? 56 kg है. ओके, और आप कहाँ पे गए? मून पे गए. सो मून पे समथिंग ग्रेविटी रहेगा. ओके, एज कम्पेयर टू अर्थ के मून का ग्रेविटी क्या होता है? बिट कम होता है. बट मून का एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो ग्रेविटी रहेगा. वो ग्रेविटी भी क्या होता है? आपके मास में इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका मास 56 kg था और मून पे जाने के बाद आपका वेट बन जाता है. और वेट कितना हो जाता है? 90 न्यूटन हो जाता है. अगर आप अर्थ पे आते हो, अर्थ का ग्रेविटी बिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मून के, राइट? बिट क्या बहुत ज़्यादा ही है एज कम्पेयर टू मून के, राइट? सो वो आपका जो 56 kg मास था, अर्थ पे आने के बाद कितना होता है? 560 न्यूटन बन जाता है. मतलब आपका वेट कितना हो जाता है? 560 न्यूटन हो जाता है. सो आप अज्यूम कर सकते हो ग्रेविटी की वजह से आपका वेट क्या हो गया? बढ़ गया, राइट? सो कीप वन थिंग इन माइंड, जो ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन कहाँ पे होता है? डाउनवर्ड होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट? सो ग्रेविटी का डायरेक्शन कहाँ पे है? डाउनवर्ड है, नीचे साइड है. सो अगर कोई ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, मतलब अर्थ के साइड फॉल हो रहा है, राइट? सो उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होएगा? इंक्रीज होएगा. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के अवे जा रहा है तो उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा. ओके, मैंने क्या बोला? अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के साइड आ रहा है सो उसका वेलोसिटी विल इंक्रीज. अगर वो अर्थ के अपोजिट जा रहा है, ऑन दैट टाइम वेलोसिटी विल डिक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, आपने बॉल फेंका, बॉल कहाँ पे? तो ऊपर जाता है. बट क्या होता है? बॉल ऊपर चला ही जाता है क्या? नहीं ना, वो कुछ टाइम तक ऊपर जाता है, देन फिर वो नीचे आता है. और नीचे कब आएगा? जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, राइट? मतलब वेलोसिटी क्या हुआ? ऊपर जाते हुए धीरे 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 कम होते गया, तब बॉल नीचे आया, राइट? मीन्स वॉट? जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से अवे ट्रेवल करता है, ऑन दैट टाइम इट्स वेलोसिटी decreases, right? So keep one thing in mind, velocity towards the earth will increase, away from the earth will decrease. The value of gravity is positive towards the center of the earth and the value of gravity is negative away from the center of earth. तो जब कभी सम सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, उस टाइम पे g का वैल्यू पॉजिटिव लोगे जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के साइड आ रहा है, अर्थ पे फॉल हो रहा है. बट जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से अवे जाएगा, ऑन दैट टाइम यू सपोज टू टेक द वैल्यू ऑफ g एज negative, right? So the unit of g is meter per second square. Okay, so acceleration means what? A, and a is nothing but equal to g. Okay, so acceleration due to gravity, both are the same thing. So a equal to g. In this case हम लोग क्या करेंगे? a के प्लेस पे क्या लिखेंगे? हर बार g लिखेंगे, बिकॉज g का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, राइट? एंड यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. सो जी का भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहने वाला
है, राइट। नाउ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ g। ओके, नाउ सी g मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, राइट। वी नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन मतलब व्हाट, a, मैंने क्या बोला, a किसके इक्वल होता है, g के इक्वल होता है। सो हम लोग a के प्लेस पे g को रिप्लेस करेंगे। सो द फॉर्मूला ऑफ f बिकम f इक्वल्स टू m इंटू g, राइट। ना तुमने f का फॉर्मूला इसके पहले भी डिराइव किया था, दैट इज g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। यू कैन राइट कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, राइट। सो ये हमारे पास क्या है, f का फॉर्मूला है। ना क्या दिख रहा है, f इक्वल्स टू एम जी भी होता है, f इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर भी होता है। सो दोनों फॉर्मूला का LHS इक्वल है, राइट। सो यू कैन इक्वेट RHS। सो क्या हो जाएगा, mg इक्वल्स टू g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, राइट। सो स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का, क्या बचेगा, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। सो ये क्या मिल गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला मिल गया, राइट। सो ये फॉर्मूला में क्या दिख रहा है, r जो है, r वो कहाँ पे, डिनोमिनेटर में है। मीन्स r जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ओके, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, अगर r बढ़ेगा तो g क्या होएगा, घटेगा, राइट। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगा, कम होगा, ग्रेविटी क्या होएगा, कम होएगा। और अगर डिस्टेंस कम होएगा तो ग्रेविटी क्या होएगा, बढ़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिएशन इन g। ओके, g की वैल्यू 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो हाइट पे डिपेंड करती है, दूसरा डेप्थ पे डिपेंड करती है, तीसरा सरफेस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करती है। एज वी नो, अर्थ क्या है, प्रॉपर स्फेरिकल शेप में नहीं है, राइट। और स्फीयर ना होने की वजह से ओके, जो उसका रेडियस है वो हर एक पॉइंट पे सेम नहीं है। मीन्स द रेडियस ऑफ द अर्थ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, मतलब जब हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो अर्थ का रेडियस चेंज होता है। रेडियस चेंज होगा मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस चेंज होगा। जब डिस्टेंस चेंज होगा मतलब क्या, उसका ग्रेविटी भी चेंज होगा, राइट। सो ग्रेविटी विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ जो है, अर्थ का शेप कैसा है, समथिंग ओवल टाइप में, राइट। सो अर्थ जो है इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज है और पोल पे फ्लैटर है, जिसकी वजह से सेंटर से इक्वेटर तक का डिस्टेंस ज़्यादा होता है और सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या रहेगा, कम रहेगा, राइट। बट अगर मैं बात करूँ कहाँ पे, पोल पे, पोल का डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है मतलब क्या रहेगा, g ज़्यादा रहेगा, राइट। मीन्स व्हाट, इक्वेटर पे g की वैल्यू कम होगा, पोल पे g की वैल्यू ज़्यादा होने वाला है। ओके फाइन, नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिएशन इन g ड्यू टू हाइट। ओके, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो आपको क्या समझता है हाइट से। हाइट मतलब आप अर्थ के सरफेस पे थे, अब आप अर्थ के सरफेस से अवे जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हैं, राइट। जब आप अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। मतलब अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो ग्रेविटी क्या होएगा, घटेगा, राइट। सो व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा देन द वैल्यू ऑफ g विल decrease. Okay, now we will see one table which shows the value of g or variation in g at different height. So easily you can see in this table first 3 values in which what happened, the difference between the distance are very less. Okay, means what, starting में distance क्या था, 0 था, बाद में थोड़ा सा increase हुआ, बाद में थोड़ा सा increase हुआ। तो जो distance में variation है वो क्या है, बहुत कम है। जब distance में variation कम रहेगा उस टाइम पे देखो g में ज़्यादा variation नहीं आ रहा है, मतलब द डिफरेंस इन g विल बी निगलेक्टेड, राइट। नेक्स्ट 2 वैल्यूज आप देखो, नेक्स्ट 2 वैल्यूज में क्या दिख रहा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा, सो g में भी क्या आया, डिफरेंस आया। सो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इफ द डिफरेंस और द हाइट इज वेरी स्मॉल, हाइट इज वेरी स्मॉल, ऑन दैट टाइम द वेरिएशन इन g कैन बी निगलेक्टेड। ओके, बट अगर सपोज हाइट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, ऑन दैट टाइम द value of g will vary from place to place or from height to height. So आपको क्या ध्यान में देना है कि g की वैल्यू कम चेंज हो रहा है कि ज़्यादा चेंज हो रहा है। ज़्यादा चेंज होगा तो g का वैल्यू रिफ्लेक्ट होने वाला है, अगर बहुत कम चेंज होगा तो रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है। क्यों, सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपीज़ है,
मैं 1 रुपया और दे दिया, कितना हो जाएगा 1 करोड़ 1 रुपीज़। तो आप ऐसा बोलोगे क्या, मेरे पास 1 करोड़ 1 रुपये है। 1 रुपये बोल के चीप लगता है, राइट। तुम क्या बोलोगे, मेरे पास 1 करोड़ रुपये है। आप वो 1 को काउंट नहीं करते, वाई? बिकॉज जो 1 है वो क्या है, वेरी लेस अमाउंट है, और लेस अमाउंट होने के उसमें उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। उसका ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, राइट। ऐसे ही जो जी का वैल्यू था वो चेंज होगा। अगर आप सपोज 10 किलोमीटर हाइट पे गए, 30 किलोमीटर हाइट पे गए, तो जी की वैल्यू चेंज होगा, बट वो बहुत कम चेंज होगा, तो जिसके वजह से हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। बट आप ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज होगा, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। ना गाइस, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग डेप्थ में जाते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं, ओके, अभी अर्थ पे थे तो हम लोग का समथिंग कुछ तो डिस्टेंस था, राइट। कितना डिस्टेंस था, जितना अर्थ का रेडियस था, राइट। ओके, सो हम लोग का डिस्टेंस मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर हम लोग अर्थ के डेप्थ में जाएंगे, मतलब हम लोग सेंटर के पास में जा रहे, सो क्या होगा, सेंटर के पास में जाएंगे तो हमारा सेंटर से डिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब रेडियस कम हो जाएगा। अगर रेडियस कम हो जाएगा तो स्फीयर भी क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। जब स्फीयर छोटा हो जाएगा तो अर्थ का मास भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। सो हम लोग डेप्थ में जा रहे तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस घट रहा है। डिस्टेंस घटने की वजह से जी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये केस में भी जी क्या होता है, घटता है। क्वेश्चन उठता है क्यों, जी तो घटा, बट जी के साथ में अर्थ का मास भी क्या हुआ, घटा। ओके, सो मास में चेंजेस क्या आया, बहुत ज़्यादा आया एज कम्पेयर टू डिस्टेंस के। सो ये केस में जो डिस्टेंस में चेंजेस आया वो बैलेंस हो जाता है मास के साथ, तो जिसकी वजह से जब आप डेप्थ में जाते हो तो डिस्टेंस घटने की वजह से भी क्या होता है, जी घटता ही है, जी बढ़ता नहीं है, बिकॉज मास में भी चेंजेस आता है, जिसकी वजह से जी का वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ लो टाइड एंड हाई टाइड, राइट। आपने कभी कभी पढ़ा रहेगा कि जो सी है, सी में वाटर लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, वाटर लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ट्वाइस इन अ डे इन अ प्रॉपर इंटरवल। मतलब क्या, दिन में 2 बार प्रॉपर टाइम इंटरवल पे क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होता है, राइट। ऐसा क्यों होता है, दिस थिंग हैपन्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मून है, मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक्सर्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से जो मून है वो क्या करता है, वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज टूवर्ड्स द मून। सब क्या हुआ, एक साइड से वाटर का लेवल जो था क्या हो गया, बढ़ गया। एक साइड से जब वाटर का लेवल बढ़ा तो किधर ना किधर से तो घटेगा, राइट। सो कहाँ से घटता है, जहाँ पे 90 डिग्री जाएगा उसका, उस पॉइंट से क्या होगा, वाटर लेवल घटेगा। ओके, सो जिस पॉइंट पे वाटर लेवल बढ़ा उसको क्या बोलते हैं, हाई टाइड, एंड जिस पॉइंट पे वाटर लेवल घटा उसको क्या बोलते हैं, लो टाइड बोलते हैं, राइट। हाई टाइड से एग्जैक्टली 90 पोजीशन पे क्या होगा, लो टाइड अकर होने वाला है। सो क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वाटर लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। वाटर लेवल जहाँ पे इंक्रीज होगा वहाँ पे हाई टाइड होगा, वाटर लेवल जहाँ पे डिक्रीज होगा वहाँ पे क्या होगा, लो टाइड होने वाला है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। सो गाइस, द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल इज अ ऑब्जेक्ट विच फॉल्स फ्रीली। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्रीली गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। नीचे क्यों गिरेगा, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। सो व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन, अ ऑब्जेक्ट विच फॉल्स फ्रीली, अ ऑब्जेक्ट विच फॉल्स फ्रीली ड्यू टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ओके, किसकी वजह से, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या फ्रीली फॉल हो गया, उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। यू हैव स्टडीड काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन 9th स्टैंडर्ड, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस था। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस et। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। राइट, हियर ऑब्जेक्ट कहाँ से गिरा, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, राइट। फॉर एग्जांपल आप टेरेस पे बैठे हो, आपका फ्रेंड आके आपको लात मार दिया तो आप नीचे गिर जाओगे, राइट। बट आप बैठे थे उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, आप बिकॉज रेस्ट पोजीशन पे थे, राइट। सो जब आप रेस्ट पोजीशन पे रहोगे उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मीन्स व्हाट, आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और वो फॉर्मूले में u को क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। मीन्स द वैल्यू ऑफ u विल बी 0 ड्यूरिंग फ्री फॉल, राइट। सो u विल बी 0। सेकेंड थिंग, हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला, a को हम लोग रिप्लेस करने वाले g से। a का मतलब एक्सेलरेशन होता है, g का मतलब भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। सो a को रिप्लेस करेंगे g से। सो द फॉर्मूला विल बी मॉडिफाइड फॉर फ्री फॉल। व्हाट इज द फॉर्मूला, v इक्वल्स टू gt
S equals to half gt square, v square equals to 2gs. So here g is acceleration due to gravity, s is the distance, okay, and v is final velocity of the